दोस्तों, आज हम सीखेंगे जीके क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आँख को कहा जाता है दृश्येंद्रिय कहा जाता है आँख को। हमारा अगला प्रश्न है, नाक को क्या कहते हैं? घ्राणेंद्रिय कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्वचा को कहा जाता है स्पर्शेंद्रिय कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या है 206। हमारा अगला प्रश्न है, शिशुओं के शरीर में हड्डियों की संख्या है 213। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या है 28। हमारा अगला प्रश्न है, खोपड़ी की हड्डियों के भाग होते हैं कपाल, चेहरे की हड्डियाँ। हमारा अगला प्रश्न है, चेहरे की हड्डियों की संख्या है 20। हमारा अगला प्रश्न है, कपाल में हड्डियों की संख्या है 8। हमारा अगला प्रश्न है, वयस्क की मेरुदंड में हड्डियों की संख्या है 26। हमारा अगला प्रश्न है, शिशुओं के मेरुदंड में हड्डियों की संख्या है 33। हमारा अगला प्रश्न है, अनुबंध कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या है 126। हमारा अगला प्रश्न है, जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है कहलाता है उपास्थियाँ। हमारा अगला प्रश्न है, वह सभी पदार्थ गिने ग्रहण करके हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है कहलाता है भोजन। हमारा अगला प्रश्न, ऐसे तत्व शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं कहलाते हैं पोषक तत्व। हमारा अगला प्रश्न है, चाय पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पत्ती। हमारा अगला प्रश्न है, गन्ने को कौन सा भाग चूसा जाता है? तना। हमारा अगला प्रश्न, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। हमारा अगला प्रश्न है, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़। हमारा अगला प्रश्न, मधुमक्खियाँ फूलों से इकट्ठा करती हैं शहद एवं मोम। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व के नाम? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारा अगला प्रश्न, शारीरिक वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? प्रोटीन। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करता है वसा। हमारा अगला प्रश्न, मधुमक्खियाँ फूलों से इकट्ठा करती हैं मकरंद। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों द्वारा भंडारित मकरंद को कहते हैं शहद। हमारा अगला प्रश्न, दूषित जल, दूषित वायु एवं दूषित भोजन द्वारा फैलने वाला रोग है संक्रामक रोग। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है जो सिर्फ जंतु से प्राप्त होता है? दूध। हमारा अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है जो सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? जल। हमारा अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और विटामिन सी। हमारा अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए और विटामिन डी, ई और के। हमारा अगला प्रश्न, संपूर्ण तरल आहार किसे कहा जाता है? दूध। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है रतौंधी। हमारा अगला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से उत्पन्न रोग है बेरी। हमारा अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से उत्पन्न रोग को क्या कहते हैं? स्कर्वी। हमारा अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से उत्पन्न रोग है रिकेट्स। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति में नपुंसकता आती है। हमारा अगला प्रश्न, विटामिन के की कमी से उत्पन्न रोग रक्त का थक्का न बनना।
हमारा अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। हमारा अगला प्रश्न है, एक अवस्था व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम वसा का प्रयोग करना आवश्यक है? 60 से 70 ग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन का प्रयोग आवश्यक है? 50 से 70 ग्राम। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।